हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। आज हम लोग कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट देखेंगे कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a carbocation rearrange itself by hydrogen shift और एल्काइल शिफ्ट। जो भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, तो उसमें पहले तो हाइड्रोजन शिफ्ट करे जाएंगे। अगर पॉसिबल होंगे तो हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे, और नहीं होंगे तो फिर हम लोग एल्काइल शिफ्ट देखेंगे कि एल्काइल शिफ्ट के थ्रू भी हम लोग कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, और एल्काइल शिफ्ट के थ्रू भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है टू एक्वायर मोर स्टेबिलिटी इन द इंटरमीडिएट स्टेट एंड चेंजेस द प्रोडक्ट रेशियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट होते हैं और कुछ मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को कौन डिफाइन करते थे? तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जब हम लोग देखते थे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है वही प्रोडक्ट के मेजोरिटी और माइनॉरिटी को डिफाइन करता है। तो इसी में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हम लोग क्यों करते हैं। तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होंगे, वो फाइनल प्रोडक्ट होंगे, वो ज्यादा स्टेबल हो, वो मेजोरिटी में हो, उनका रेशियो जो हो वो मैक्सिमम हो। तो इसलिए हम इनका रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हम लोग कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं? तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं। तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट किन किन तरह से होता है? तो एक एसाइक्लिक होते हैं और एक साइक्लिक होते हैं। पहले वाले जो होंगे वो एसाइक्लिक होंगे, और जो दूसरे वाले होंगे वो साइक्लिक होंगे। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन हम लोग को गिवन रहेंगे, एक होंगे एसाइक्लिक और सेकंड होंगे एस साइक्लिक। तो पहले हम लोग एसाइक्लिक को देखेंगे कि एसाइक्लिक में हम लोग कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट किस तरह से करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इन एन एसाइक्लिक कार्बोकैटायन द 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अकर्स टू फॉर्म ए टर्शियरी कार्बोकैटायन which is more stable than the secondary carbocation, then the substitution by OH group takes place। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जैसे देखिए, एक हम लोग कार्बोकैटायन को ही बनाते हैं। ये एक कार्बोकैटायन है, यहाँ पर हम लोग के पास एक कार्बोकैटायन है। तो ये कार्बोकैटायन क्या है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसका रीअरेंजमेंट होगा। इसका रीअरेंजमेंट क्यों होगा? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेगा। ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल होना चाहेगा। ये स्टेबल कैसे होगा? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर ये शिफ्ट होकर यहाँ पर अगर आ जाए, ये कार्बोकैटायन अगर यहाँ पर आ जाए तो ये क्या होगा? ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेबल हो जाएंगे, ये स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएंगे। तो इस कारण से हम लोग इसको रीअरेंजमेंट करते हैं। और जब ये स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया तो क्या होगा इसके बाद? तो इसके बाद यहाँ पर आएगा OH माइनस ग्रुप। OH माइनस आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पर OH का एडिशन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसमें यही बात बताया गया है, इन एन एसाइक्लिक कार्बोकैटायन द 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अकर्स टू फॉर्म ए टर्शियरी कार्बोकैटायन। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन यहाँ पर बना, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बना। which is more stable than secondary कार्बोकैटायन, और ये ज्यादा स्टेबल भी है। देन द सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप टेक्स प्लेस, और ये जब स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे OH माइनस ग्रुप और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि इस तरह से हो रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसी बात को हमने बताया साइक्लिक कार्बोकैटायन में कि ये हमारे पास देखिए इस तरह से हम लोग को हेलो अल्किन्स दिए रहेंगे, इस तरह से हम लोग को हेलो अल्किन्स दिए रहेंगे। और इसके बाद हम लोग एक्वस की वजह से जब हम लोग इसको
डील करवाएंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग को कार्बोकेटायन मिलेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है तो ये तो अस्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है, इसको हम लोग अस्टेबल करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर शिफ्टिंग होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होंगे और इस तरह से हम लोग को 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेंगे और ये अस्टेबल कार्बोकेटायन है। और इसी के ऊपर OH माइनस का अटैक होगा और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे और KBr हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने इसको समझा। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लिक। जब हम लोग को हाइड्रोकार्बन जो रहेंगे वो साइक्लिक रहेंगे तो उसके अंदर हम लोग कार्बोकेटायन का जो रीअरेंजमेंट है वो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे साइक्लिक में द कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इन ए साइक्लिक सिस्टम कैन अकर थ्रू रिंग एक्सपेंशन। जो भी हम लोग को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दिए रहेंगे तो वहां पर जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसे होगा, वो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू होगा। उसमें रिंग बढ़ेगा, रिंग का जैसे इतना रहेगा रिंग तो वो एक्सपेंड करेगा, उसका एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन इज ए काइंड ऑफ 1-2 बॉन्ड शिफ्ट एंड इट रिड्यूसेस द रिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन। जब भी रिंग एक्सपेंशन हम लोग कराएंगे तो उसमें क्या होते हैं, उसमें 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, उसमें 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट क्या होते हैं ये हम लोग आप लोग को बताएंगे। तो ये जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा, जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, तो इट रिड्यूसेस द रिंग स्ट्रेन। जो भी रिंग के ऊपर स्ट्रेन रहेगा, रिंग के ऊपर जो भी स्ट्रेन रहेगा तो एक्सपेंड करने से स्ट्रेन रिड्यूस होते हैं, तो इसलिए रिंग एक्सपेंशन होता है। और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जो भी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, वो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन किस कंडीशन में होंगे, तो रिंग एक्सपेंशन के लिए हम लोग के पास दो कंडीशन रहेंगे। पहले कंडीशन क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन ऑफ द रिंग। जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो रिंग के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर वो रहेंगे तो ही हम लोग रिंग एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे रिंग फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपेंशन शुड बी स्टेबल देन प्रीवियस। स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी रिंग का एक्सपेंशन करेंगे तो हम लोग रिंग का एक्सपेंशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा स्टेबल एक रिंग मिल जाए। जो हम लोग के पास पहले रिंग था और हम लोग जो उसको एक्सपेंड कर बाद में बनाए हैं तो ये वाला हम लोग को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, उसमें स्ट्रेन कम होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग रिंग का एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हम लोग के पास दो कंडीशन है। पहले कंडीशन क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिंग के जो भी एडजेसेंट कार्बन होंगे उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी हम लोग रिंग एक्सपेंड करेंगे तो वो प्रीवियस रिंग से ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग रिंग का एक्सपेंशन करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। हम लोग रिंग एक्सपेंशन अब करेंगे। या हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर हम लोग के पास कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन किस कार्बन पे है, इस रिंग से जो भी एडजेसेंट कार्बन है, इस रिंग से जो भी एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन कौन है, यही है। तो इसी के ऊपर कार्बोकेटायन है, तो हम लोग के पास जो भी फर्स्ट कंडीशन थे ये तो फुलफिल हो गए। तो हम लोग इसका 1-2 बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, इसका हम लोग 1-2 बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हम लोगों ने 1-2 बॉन्ड शिफ्ट किया तो हम लोग को इस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को इस तरह के स्ट्रक्चर मिले, हम लोग को इस तरह के स्ट्रक्चर मिले। तो ये क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। देखिए 1 2 3 4
5 और 6। ये 6 मेंबर्ड रिंग है इस तरह से। तो देखिए हमारा कार्बोकेटायन यहाँ पर आ गया। तो जो भी 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग के पास स्ट्रेन कम होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम लोग के पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गए। सेकंड कंडीशन भी हम लोग को फुलफिल हो गए, तो इसलिए हम लोग रिंग का एक्सपेंशन भी कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेयर द फॉर्म्ड 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन द 5 मेंबर रिंग। यहाँ पर जो भी हम लोग को 6 मेंबर रिंग बने हैं ये ज्यादा स्टेबल है। जो हम लोग को 6 मेंबर रिंग मिले हैं ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके पास स्ट्रेन कम रहेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके जो भी एडजेसेंट कार्बन है, ये है एडजेसेंट कार्बन, आप लोग समझ रहे हैं, ये है एडजेसेंट कार्बन और इसी से ब्रोमीन जुटा है। तो एक्वस KOH में हम लोग जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या होगा? तो हम लोग को पहले तो कार्बोकेटायन बनेंगे, हम लोग को पहले कार्बोकेटायन बनेंगे इस रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे। जब हम लोग कार्बोकेटायन बन गए तो हम लोग इसका 1-2 शिफ्ट कराएंगे। ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन कर देखिए हम लोग को इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। 6 मेंबर्ड रिंग बन गया इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग को कार्बोकेटायन आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग के पास जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो जो हम लोग के पास OH माइनस है, OH माइनस है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स इन 2 वेज। स्टूडेंट्स जो भी एल्काइल हैलाइड है वो जनरली हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। वो कौन कौन से तरीके होते हैं? तो एक होते हैं मोनो हैलोअल्केन्स और दूसरे होते हैं डाई हैलोअल्केन्स। मोनो हैलोअल्केन्स में क्या हम लोग देखते हैं, एक ऐसे हैलोअल्केन्स रहेंगे जिसमें हैलोजन एक रहेंगे। इसमें हैलोजन एक रहेंगे तो उसको हम लोग मोनो हैलोअल्केन्स कहेंगे और जिसमें हैलोजन 2 रहेंगे उसको हम लोग डाई हैलोअल्केन्स कहेंगे। तो जो मोनो हैलोअल्केन्स रहेंगे तो उसमें HX का एडिशन होगा और जब डाई हैलोअल्केन्स रहेंगे तो उसमें X2 का एडिशन होगा। जब हम लोग HX का एडिशन कराएंगे तो उसमें एक हैलोजन का एडिशन होगा और इस कारण से वो लोग मोनो हैलोजन बनेंगे। और जब हम लोग X2 का एडिशन करेंगे तो इसमें हैलोजन 2 रहेंगे, इसमें 2 हैलोजन के एटम का एडिशन होगा और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको डाई हैलोअल्केन्स बोलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। हम लोग अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो एल्काइल हैलाइड को हम लोग पहले कैसे करेंगे? पहले हम लोग मोनो हैलोअल्केन्स बनाएंगे HX का एडिशन करके। पहले हम लोग HX का एडिशन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 1, it is an electrophilic addition reaction as alkenes is an electron rich hydrocarbon। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे? जो अल्किन्स होते हैं वो अल्किन्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स किसको बोलते हैं? वो HCl, HBr, HI ये सारे हैलोजन एसिड्स है।
रिएक्ट रेडली विथ अल्किन्स टू फॉर्म मोनो अल्काइल हैलाइड। जो भी हैलोजन एसिड्स होते हैं, ये HCl, HBr और HI, ये सब अल्किन से बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। अल्किन से तुरंत रिएक्शन कर लेंगे और क्या बनाएंगे, मोनो एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, मोनो एल्काइल हैलाइड बना देंगे। जैसे देखिए, हम लोगों ने अल्किन लिया, अल्किन में हम लोग इसे हाइड्रोजन एसिड से, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड हम लोग को मिलेंगे, इससे हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग एडिशन ऑफ HBr टू ए सिमेट्रिकल अल्किन, हम लोग सिमेट्रिकल अल्किन लेंगे और उसमें हम लोग हेलोजन का एडिशन करेंगे। तो वो कैसे होंगे, तो देखिए ये इथीन है, एथीन क्या है, एक सिमेट्रिकल अल्किन्स है, एक सिमेट्रिकल अल्किन्स है। इसमें हम लोग HBr से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को इस तरह से ब्रोमो इथिन मिलेंगे। देखिए ये है CH2, ये है इथीन, हम लोग के पास एथीन है और हम लोग क्या ले आ रहे हैं, हम लोग HBr ला रहे हैं, HBr, हम लोग HBr लाए तो पहले तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा Br माइनस और H प्लस में, ये पहले ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले तो एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, ब्रेक होकर ये सारे इलेक्ट्रॉन ये लेकर चले जाएंगे, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएंगे, सॉरी ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह लेकर चले जाएंगे तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएंगे और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इस तरह से जो निगेटिव चार्ज होंगे तो उसके पास कौन जाएंगे, वो H प्लस वाले जाएंगे, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उसके पास Br वाले आएंगे, और इस तरह से एडिशन होता है। आप लोग प्लस इधर भी ले सकते हो और माइनस इधर भी ले सकते हो, दोनों में ले सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्किन है। तो इस तरह से हम लोग को हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एडिशन होगा और हम लोग को क्या मिलेंगे, मोनो हैलो अल्किन्स हम लोग को इस तरह से मिलेंगे, जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलेंगे। जब हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्किन लेंगे तो क्या होंगे, जैसे देखिए ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन में जब हम लोग HBr से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जैसे देखिए इस तरह से हम लोग को मिलेंगे CH3 CH, जब बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो इस तरह से रहेंगे और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और कभी इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, दोनों ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ये जो हम लोग के पास HBr है, ये हम लोग HBr देख रहे हैं, तो ये इस तरह से ब्रेक होगा H प्लस और Br माइनस में, इस तरह से हम लोग को ब्रेक होगा, और माइनस वाले यहाँ पर अटैच होंगे और प्लस वाले यहाँ पे होंगे। अगर प्लस वाले यहाँ पे होंगे तो माइनस वाले यहाँ पे अटैच होंगे, और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं कि जब ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा तो हम लोग को 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेंगे, और ब्रोमीन जब यहाँ पे अटैच होगा तो हम लोग को 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेंगे, और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्किन लेंगे तो हम लोग इसमें अल्काइल हैलाइड किस तरह से बनाते हैं, तो इस मेथड को भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, हम लोग अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए हम लोग के पास था इस तरह से
CH2 आप लोग देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड था CH3। हम लोग को इस तरह से हाइड्रोकार्बन गिवन थे। तो पहले क्या होगा, पहले HX आएगा, HX आएगा और HX यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस तरह से ब्रेक होंगे, H प्लस और X माइनस, इस तरह से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हेलोजन रहेंगे, हेलोजन आयन रहेंगे, वो यहाँ पर भी अटैच हो सकते हैं और यहाँ पर भी अटैच हो सकते हैं। तो हम लोग को इस रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट मिलेंगे, इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग को कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इंटरमीडिएट 1 को हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसमें हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, तो इसमें हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 6 मिल रहे हैं, हम लोग को 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और हम लोग इंटरमीडिएट 2 में देख रहे हैं कि हम लोग को कितने अल्फा हाइड्रोजन, हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन 2 ही मिल रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट 1 होगा। तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट 1 होगा तो हेलोजन का जो भी एडिशन होगा वो यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर हेलोजन का एडिशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर हेलोजन का एडिशन हो गया। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हेलोजन का एडिशन हो गया, यही हेलोजन है, इसी को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। तो एक ये है, तो ये तो हमने बताया कि इसका जो कार्बोकैटायन है वो कम स्टेबल है, तो इसके ये प्रोडक्ट जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, इनके जो रेशियो होंगे वो कम रहेंगे, और ये जो प्रोडक्ट रहेंगे वो मेजोरिटी में रहेंगे, और इनका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो परसेंटेज जो भी रहेगा वो इनका ज्यादा रहेगा। तो इसमें हम लोग मैकेनिज्म में देखे हैं कि क्या क्या हुआ था। तो इंटरमीडिएट 1 इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल देन इंटरमीडिएट 2 एज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये भी हम लोगों ने देखा, जो इंटरमीडिएट 1 थे उसमें जो कार्बोकैटायन थे उनके कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, उनके 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट 1 है वो ज्यादा स्टेबल है। वी नो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज गिवन, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। Point number 2, the carbocation in the intermediate 1 has 6 alpha hydrogen, whereas carbocation in the intermediate 2 has only 2 alpha hydrogen। ये भी हम लोगों ने देखा कि जो इंटरमीडिएट 1 थे उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, और जो इंटरमीडिएट 2 थे उनमें हम लोग को 2 ही अल्फा हाइड्रोजन थे। We know that as the number of alpha hydrogen increases, the stability of the carbocation increases। और जब जब अल्फा हाइड्रोजन के नंबर बढ़ते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ते हैं। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इंटरमीडिएट 1 सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज द मेजर प्रोडक्ट। और इस तरह से यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट 1 का जो प्रोडक्ट रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। जैसे इसको एक बार हम और फिर से बता देते हैं, देखिए ये है CH3, CH3 CH, CH3 इस तरह से हम लोग को मिले थे, और जब बॉन्ड ब्रेक हुए थे तो क्या हुआ था, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गए थे, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गए थे। और एक अनदर जो इंटरमीडिएट हम लोग को मिला था वो क्या था, CH2 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 और CH3 और CH3 थे, और यहाँ पर हम लोग को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट 1 है तो इसमें कार्बोकैटायन यहाँ पर है, तो इस कार्बोकैटायन के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है,
और इस साइड में भी 3 है, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये इंटरमीडिएट 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये है कार्बोकैटायन, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ये 2 ही है, इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो जिस कार्बोकैटायन का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसलिए जो इंटरमीडिएट 1 है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और यहीं पर हैलोजन का एडिशन हो जाएगा। यहीं पर हैलोजन का एडिशन हो जाएगा और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, ये हैलोजन है और हैलोजन का एडिशन यहीं पर हो गया है। तो इसी बात को यहाँ पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखेंगे, मार्कोवनिक रूल फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम एडिंग मोलिक्यूल्स gets attached to the carbon atom that possess the lesser number of hydrogen atom। तो यहाँ पर भी ये अल्फा हाइड्रोजन की ही बात हो रही है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम रहेंगे उसके पास ही इसका एडिशन होगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। के बाद हम लोग देखेंगे ये कौन से माइनर में रहेंगे और कौन से मेजर में रहेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 ही हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 ही हैं, तो इसलिए माइनर प्रोडक्ट होंगे। और इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो ये इस तरह से मेजोरिटी में होंगे। जहां पर जिस कार्बोकैटायन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तो वहां पर ही हैलोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर एडिशन इसका हो गया है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर जब हम लोग एडिशन करेंगे तो वो माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। इसके बाद हम लोग X2 का एडिशन करवाएंगे। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ X2 पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ X2, halogens like Br2, Cl2 and I2 add up to alkenes to form vicinal dihalide। जब हम लोग अल्किन्स में Br2, Cl2 और I2 का एडिशन करेंगे तो उसे क्या होंगे, उससे हम लोग को विसिनल डाइहैलाइड मिलेंगे। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे। इस तरह से हम लोग को, जैसे देखिए यह हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और दोनों एक ही तरफ रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। तो ये कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ये एक डबल बॉन्ड है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के पास एक एक हेलोजन, पहले तो ये जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन पहले ब्रेक होंगे दोनों आयन में और दोनों का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा इस तरह से और हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को विसिनल डाइहैलाइड मिलेंगे। द एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू अल्किन्स इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट। और यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होते हैं और यहाँ पर हम लोग को जो दोनों हेलोजन के एटम है उन दोनों का एडिशन होगा और ये कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हम लोगों ने जो इंटरमीडिएट में हेलोनियम आयन देखा, तो हेलोनियम आयन क्या होता है तो नया नया लग रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों यहाँ पर हेलोनियम आयन बनेंगे। देखिए ये Br+ आएंगे और ये दोनों कार्बन से एक बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम आयन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है
क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक कैरेक्टर आ गए हैं। और इस तरह से एक रहेंगे Br-, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमियम आयन हम लोग को इस तरह से फॉर्मेशन हो गए हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 होंगे, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होंगे, अटैक ऑफ X- आयन हेलोनियम आयन। ये जो एक भाई साहब बच गए हैं Br-, एक का तो यहाँ पर एडिशन हो गया है और साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन भी हो गया है, और ये एक भाई साहब बच रहे हैं Br-, तो अब ये अटैक करेंगे। ये अटैक कैसे करेंगे, तो देखिए इसके बाद हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ X2 देखेंगे कि X2 का जो भी हम लोग एडिशन करते हैं तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे द एडिशन टू अल्किन्स कैन टेक प्लेस इन टू वेज। जो भी अल्किन्स का एडिशन होगा वो दो तरीके से होंगे, कैसे कैसे होंगे, फर्स्ट में होंगे सिन एडिशन और सेकंड में क्या होंगे, सेकंड में होंगे एंटी एडिशन। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि सिन एडिशन क्या होता है। सिन एडिशन, इट इज द एडिशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स टू द मल्टी बॉन्डेड कार्बन एटम्स फ्रॉम द सेम फेस साइड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन गिवन रहेंगे और उनमें जो दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे, जैसे 1 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड इस तरह से रहेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे,
तो वहां पर टू सब्स्टिट्यूएंट का जब भी एडिशन होगा, इस तरह से टू सब्स्टिट्यूएंट का जब भी एडिशन होगा तो वो सेम फेज से होगा, वो एक तरह से होगा, वो एक साइड से होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। एक तरह से होंगे तो सीन एडिशन होंगे। जैसे देखिए, ये एक डबली बॉन्डेड हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर एक अनदर सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन से हो रहा है, एक तरह से हो रहा है, एक फेज से हो रहा है, तो वो इस तरह से होगा। देखिए, इस मॉलिक्यूल के एक डायरेक्शन से ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक फेज से इनका एडिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग सीन एडिशन बोलेंगे। इसी को हम लोग सीन एडिशन बोलेंगे। और जो एंटी एडिशन है, वो एंटी एडिशन क्या है, तो हम लोग अब एंटी एडिशन को भी देखेंगे। इट इज द एडिशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स टू द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स फ्रॉम द अपोजिट फेस साइड्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड। और जब दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे और दो सब्स्टिट्यूएंट का वहां पर एडिशन होगा, तो वो अपोजिट फेस से होंगे, एक इधर से होगा तो एक इधर से होगा, और इस तरह से एडिशन होगा अपोजिट साइड से, अपोजिट फेस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एंटी एडिशन बोलते हैं। जैसे एंटी एडिशन कैसे होता है, देखिए, ये हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन गिवन है और यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन इधर से हो रहा है और एक का इधर से हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट फेज से हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग को हाइड्रोकार्बन गिवन थे और एक का एडिशन इधर से हो गया और दूसरे का एडिशन इधर से हो गया, दोनों अपोजिट फेज से एडिशन हुआ है, दोनों का जो एडिशन है वो अपोजिट फेज से है। देखिए, एक का इधर से हुआ है, एक का इधर से हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये एंटी एडिशन है, ये एंटी एडिशन है। सीन एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा था, सीन एडिशन में हम लोगों ने देखा था कि जब एक का एडिशन इस तरह से होगा और दूसरे का भी इसी तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीन एडिशन। और जब अगर इस साइड से ना होकर इधर से हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन। इस बात को आप लोग नोट रखेंगे कि जो सीन होते हैं वो एक तरह के फेज से वहां पर एडिशन होता है, जो एंटी एडिशन होते हैं वो अपोजिट फेज से वहां पर एडिशन होता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे the addition of Cl2 and Br2 is possible, while that of F2 and I2 is not possible. This is because the addition of the F2 molecule, the CF bond formed is highly exothermic and explosive, when the addition of I2 is thermodynamically unfavorable as it endothermic in nature. The addition of H2 to alkenes is an anti-addition. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम लोग X2 का एडिशन करेंगे, हम लोग जब भी X2 का एडिशन करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग Cl2 और Br2, ये इनका ही हम लोग एडिशन करेंगे। हम लोग Cl2 और Br2 का एडिशन करेंगे, यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन का एडिशन नहीं कर पाएंगे और आयोडीन का भी एडिशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। फ्लोरीन का एडिशन हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग फ्लोरीन का एडिशन करेंगे तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं, उनसे एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग F2 का एडिशन नहीं करते हैं। और जो I2 की बात रह गई, तो हम लोग I2 का भी एडिशन जनरली नहीं करते हैं। तो I2 का एडिशन हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो I2 का एडिशन है एंडोथर्मिक इन नेचर है, इनको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते हैं, तो इस कारण से हम लोग I2 का भी एडिशन नहीं करते हैं और फ्लोरीन का भी एडिशन नहीं करते हैं। तो हम लोग किसका एडिशन करते हैं, तो हम लोग जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एंटी एडिशन ऑन डिफरेंट अल्किन्स। तो अब हम लोग इसको और डिफरेंट अल्किन्स पर भी इसका स्टडी करेंगे।
सिमेट्रिकल अल्किन्स में हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिकल में हम लोग देखेंगे कि ट्रांस अल्किन्स ऑन एंटी एडिशन गिव मीसो फॉर्म ऑफ डाई हेलो अल्किन्स। जो ट्रांस अल्किन रहेंगे, देखिए इस तरह के जो अल्किन रहेंगे ये क्या है, ये ट्रांस अल्किन है। तो ट्रांस अल्किन में जब भी हम लोग Br2 का एडिशन करेंगे तो वो क्या देगा, तो वो मीजो कंपाउंड देगा। वो क्या देगा, वो मीजो कंपाउंड देगा। इस तरह से हम लोग को ब्रोमीन का एडिशन होगा और हम लोग को मीजो कंपाउंड मिलेगा। देखिए इस तरह से ये रिएक्शन होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल सिस अल्किन्स ऑन एंटी एडिशन गिव ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ डाइहेलो अल्किन्स। जब भी हम लोग सिमेट्रिकल अल्किन में सिस अल्किन लेंगे, ये क्या है, ये सिस अल्किन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस अल्किन बोलते हैं। और अगर इस तरह से रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। और सिस में जब भी हम लोग Br2 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें एंटी एडिशन होते हैं, इसमें एंटी एडिशन होंगे। एक एक जो हेलोजन रहेंगे वो आउटवर्ड रहेंगे और एक हेलोजन इनवर्ड रहेंगे। इस तरह से हम लोग का एडिशन होगा, दोनों अपोजिट साइड में होंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन बोलेंगे। और इसी से हम लोग को रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं, क्योंकि एक रहेंगे वेज पर और एक रहेंगे डैश पर। तो इस तरह से हम लोग को रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। CAR-TRAM मेनोमोनिक इज फॉर सिमेट्रिकल अल्किन्स ओनली, ये इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल अल्किन में जो X2 का एडिशन किस तरह से होता है। एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू अनसिमेट्रिकल अल्किन्स जनरली जनरेट्स ओनली ए रेसिमिक मिक्सचर। जब भी हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्किन में हेलोजन का हम लोग एडिशन करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, तो उससे हम लोग को सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर ही हम लोग को मिलते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो ये कौन है, ये सिस अल्किन। ये क्या है, ये सिस अल्किन है और अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें हम लोग X2 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग को एंटी एडिशन होंगे। एक जो हेलोजन रहेंगे वो डैश पर जाएंगे और दूसरे जो हेलोजन रहेंगे वो वेज पर जाएंगे। और इस तरह से हम लोग को एक प्लस मिलेंगे और एक माइनस मिलेंगे और हम लोग को रेसिमिक मिक्सचर इस तरह से मिल जाएंगे। जब हम लोग ट्रांस अल्किन लेंगे, हम लोगों ने तो सिस अल्किन ले लिया, जब हम लोग ट्रांस अल्किन लेंगे, ये क्या है, ये ट्रांस अल्किन है, ये ट्रांस अल्किन है और अनसिमेट्रिकल है। ये ट्रांस अल्किन है और अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें हम लोग X2 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वो भी एंटी एडिशन होगा। जो एक हेलोजन रहेंगे वो वेज पर जाएंगे और दूसरे हेलोजन रहेंगे वो डैश पर जाएंगे। देखिए इस तरह से हम लोग को मिलेंगे, एक वेज पर रहेंगे और एक डैश पर रहेंगे। और इसमें भी हम लोग को एक प्लस मिलेंगे और एक माइनस मिलेंगे और रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय हेलोजन एक्सचेंज। अब हम लोग हेलोजन का एक्सचेंज करवाएंगे, अब हम लोग हेलोजन का एक्सचेंज करवाएंगे और इससे हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हेलोजन एक्सचेंज मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एल्काइल हैलाइड बाय। जैसे एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग हेलोजन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो किसके लिए हम लोग करते हैं, तो जनरली टू कंडीशन में हम लोग करते हैं, फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन में हम लोग करते हैं और श्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन को देखेंगे तो इसका जो जनरल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन का जो जनरल रिएक्शन है वो इस फॉर्म में रहता है, RX रहेंगे अल्काइल हैलाइड और प्लस Na इन ड्राई एसीटोन रहेंगे और इस तरह से Ri हम लोग को मिलेंगे और NaX हम लोग को प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जो हेलोजन यहाँ इस्तेमाल होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली रहेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन नहीं रहेंगे। अकॉर्डिंग टू हैजन्स रूल,
According to Fajans rule, the covalent nature of NaI, NaBr and NaCl follows the order. सबसे ज्यादा होंगे NaI का, उसके बाद होंगे NaBr और उसके बाद होंगे NaCl सबसे कम. As the size of anion follows the order, जो कि anion का जो साइज होंगे वो सबसे ज्यादा आयोडीन के होंगे, आयोडीन के जो आयन होंगे उनके सबसे ज्यादा साइज होंगे, उसके बाद ब्रोमीन के होंगे और उसके बाद क्लोरीन के होंगे. तो इसलिए जो NaI होंगे वो ड्राई एसीटोन में सोलुबल रहेंगे और जो NaBr और NaCl रहेंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. जो NaBr और NaCl रहेंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. This is because the lattice energy of NaBr and NaCl is more than the solvation energy. और हम लोग ऐसा जानते हैं कि NaBr और NaCl जो है, NaBr और NaCl इन दोनों का लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा होता है. Hence the concentration of iodide ion increases in dry acetone. और इस कारण से आयोडाइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमाइड एंड क्लोराइड. तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जो आयोडाइड आयन होंगे उनके यहाँ पर कंसंट्रेशन क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन से ज्यादा होंगे. फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन फॉलो द SN2 मैकेनिज्म. जो भी फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन होंगे वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. इनमें वन स्टेप में रिएक्शन होता है. इनमें क्या होता है, इनमें वन स्टेप में रिएक्शन होंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा. अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, दिस डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी फैसिलिटेट्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और इनमें जो भी रिएक्शन होंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे. तो इनमें ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे. इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे. जैसे CH3Br लेंगे और Na के प्रेजेंस में ये ड्राई एसीटोन जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेंगे, CH3I मिलेंगे और NaBr यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. और द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस इन बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हम लोग जानते हैं कि ये SN2 रिएक्शन होते हैं और ये वन स्टेप में होंगे और ये बायमोलिकुलर होंगे. तो जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन को जब हम लोग AgF और SbF3 और COF2 और HgF2 ये जब रिएजेंट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को रिएक्शन किस तरह से होगा. तो हम लोग को जनरल रिएक्शन जो होगा वो RBr और या RCl को जब भी हम लोग हिट देंगे तो वो RF बनेंगे. जब ये हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे, जब हम लोग AgF, SbF, COF2 और Hg2 इस तरह के हम लोग जब रिएजेंट यूज करेंगे तो हम लोग का जो स्वार्ट्ज रिएक्शन का जनरल रिएक्शन होगा वो इस तरह से हम लोग को मिलेगा. ऐसे एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि CH3Br को जब हम लोग AgF से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को CH3F मिलेंगे और AgBr हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे. तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे. इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड देखेंगे. प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे द ब्रोमिनेटिंग एजेंट. ब्रोमिनेटिंग एजेंट एन ब्रोमो फ्यूसामाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेटिंग एजेंट बोलते हैं. ब्रोमिनेटिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड. जब भी हम लोग एलाइलिक हैलाइड बनाएंगे, एलाइलिक ब्रोमाइड, जब भी हम लोग एलाइलिक हैलाइड बनाएंगे तो हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग NBS को यूज करेंगे एज ए रिएजेंट. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलाइलिक कार्बन, इसमें एलाइलिक कार्बन कौन है, तो एलाइलिक कार्बन ये है और यहाँ पर एलाइलिक कार्बन कौन है, तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन ये है. और इस तरह से हम लोग को NBS का स्ट्रक्चर होते हैं. तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. जैसे देखिए,
यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है अलाइलिक कार्बन, ये है अलाइलिक कार्बन। और NaBH के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो NaBH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। और जब हम लोग इस तरह के अलाइलिक कार्बन लेंगे, यहाँ पर जब भी ये क्या है, ये है अलाइलिक कार्बन, यह है अलाइलिक कार्बन। तो इसको हम लोग NBS के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे।